इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन किस प्रकार से अपने ऊपर में इनर वर्क करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3D में और 5D में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत कुछ कि कैसे पहचानें अपने डिवाइन मैस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनाइन को, और बहुत सारी जानकारियाँ। ये पूरा वीडियो पूरा का पूरा ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इनर वर्क को भी बहुत अच्छे से कर सके, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सके और अपने आप को पहचान सके। हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम हिंदी अक्षरा यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। आप सबको ट्विन फ्लेम आप ही के हैं वो, इसकी पहचान होना, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है। आप अपने ट्विन को पहले तो पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं जानकारी आपको प्राप्त होंगी। सबसे पहले तो ये साइन जो है ये तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं, परंतु आपका सेल्फ इनर गट जो होता है, सेल्फ इंट्यूशन जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपका पर्सन जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपका कॉस्मिक पार्टनर है जिसे हम कहते हैं, या आपका काउंटर पार्ट है, जो वह आप ही का है, आप ही हो वो, ये समझ में आता है आपके इंट्यूशन पावर से। तो सबसे पहला साइन ये होता है कि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ होने लगता है। इंट्यूशन पावर तो वैसे तो ट्विन फ्लेम्स के बचपन से ही बहुत पावरफुल होता है, और डिवाइन फेमिनाइन का तो और भी अच्छे से होता है। डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में बताया है। जैसे शक्ति और शिव बचपन से ही बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, परंतु यहाँ पे धरती पे आने के बाद में जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनकी एनर्जी की परत बनने लगती है, डिवाइन फेमिनाइन पे भी और डिवाइन मैस्कुलिन पे भी, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं धरती पे आने के बाद में। और वो पहले के भी हो सकते हैं और धरती पे आने के बाद वाले भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वो इश्यूज़ को सबसे पहले तो ये खुद के अंदर के इश्यूज़ हैं या फिर इस धरती पे आने के बाद हुए इश्यूज़ है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है एक डिवाइन फेमिनाइन को और डिवाइन मैस्कुलिन को। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया है कि डिवाइन मैस्कुलिन मतलब जो शिव है उन्हीं की ऊर्जा को बोला जाता है, और जो डिवाइन फेमिनाइन है वह शक्ति का ही ऊर्जा होती है उनमें। तो शक्ति मतलब माँ दुर्गा, शिव भोले बाबा, ये दोनों भी जो ऊर्जाएं हैं ये बचपन से ही अंदर होने के कारण पहले से ही इंट्यूटिव होते हैं। लेकिन जब एक दूसरे के सामने पहली बार डिवाइन टाइम पे एक दूसरे के सामने मिलते हैं, देखते हैं, आँखों से आँखें मिलती है, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। आजकल ऑनलाइन में भी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन बहुत दूर दूर होने के बाद में भी ऑनलाइन पे एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहले तो जैसे ही उनको देखते ही, जो मैंने पहले भी बताया है कि डेज़ा वू फील होता है, उस वक्त क्या होता है कि ये जो इंटेंस फीलिंग जो होती है वो तो होती ही है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ों का और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से जब मिलती है तो उसके बाद में उसकी अवेकनिंग ज़रूर होती है, उसका इंट्यूशन पावर और बढ़ने लगता है। इंट्यूशन पावर मतलब इनर वॉइस को सुनने लगती है एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन भी। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से, इस धरती पे एक पुरुष होने की वजह से दिमाग से ज़्यादा चलता है, यानी कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। वही डिवाइन फेमिनिन बहुत ही हार्टफुली सोचने वाली होती है, दिल से सोचने वाली होती है, अपनी इंट्यूशन की जल्दी सुनती है। इसीलिए देखा गया है कि बहुत सारे कपल्स में सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की ही पहले अवेकनिंग होती है, और जब वो अपने ऊपर में कार्य करती होती है, जिस प्रकार से माँ पार्वती ने 10 महाविद्याओं पे कार्य किया था, उन्हें कई साल उनको तपस्या करनी पड़ी थी अपने शिव को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो है अपना इनर वर्क कर रही होती है। इनर वर्क मतलब एक तपस्या कर रही होती है, एक साधना कर रही होती है, प्रभु से, यूनिवर्स से जुड़ रही होती है। उस समय अपने अंदर के सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर रही होती है। उस समय डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि शिव की भी अवेकनिंग होने लगती है। और अवेकनिंग को पहचाने कैसे कि हम अवेकनिंग प्रोसेस में हैं एक्चुअल में, इस पे मैं सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी। मैंने जैसे कि कहा था कि अवेकनिंग
के प्रोसेस हो रहे हैं हमारे ऊपर, हम लोग अवेकन हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी खुद को होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साइन बता रही हूँ कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने के बाद पहले तो लबी डबी कुछ बातें भी होती हैं, एक बबल फेज़ भी होता है दोनों के बीच में, या फिर किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होता है ये, लेकिन किसी किसी के लिए इतना कठिन हो जाता है इस 3D में फंसे हुए होने के कारण कि लबी डबी वाली एनर्जी होती ही नहीं है और डायरेक्टली अवेकनिंग के डिप्रेशन के स्टेज में पहुंचने लगते हैं। सोल शॉक लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बार देखा गया है कि डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी किसी और से कमिटेड है, या किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है, या फिर किसी और के साथ मैरिड सिचुएशन में है, और वो सिचुएशन ऐसा है कि अब कोई और उनके लाइफ में एंटर करे ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है इस 3D लाइफ में। लेकिन उस टाइम पे अगर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे को देख लेते, इंटेंस फीलिंग होने की वजह से दे आर नॉट बेयर दैट एनर्जी, एंड ये 3D के दिमाग बहुत ज़्यादा चलाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन ही सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं, कई बार डिवाइन फेमिनिन भी अपने दिमाग से बहुत काम लेने के लिए कोशिश करती है, बट शी कांट बेयर दैट एनर्जी। हाउ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, एनर्जीज क्या मेरे साथ में खेल खेल रही है, समझ नहीं आ रहा होता है डिवाइन फेमिनिन को या डिवाइन मैस्कुलिन को भी उस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जो किसी और को अलाउ किया ही नहीं जा सकता 3D में। लेकिन उस टाइम पे उन्हें नहीं पता होता है कि 3D में मतलब कि धरती पे इस ऊर्जा को अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको 5D और 3D में डिफरेंस नहीं पता होता है, अंदर 5D एनर्जी उभरने की कोशिश कर रही है। मैं 3D और 5D को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो आपको 3D मतलब यहाँ पे फिजिकल प्लेन में जो हमें दिखाई दे रहा है 5 सेंसेस के द्वारा, हमारे आँखों के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा सांस ले रहे हैं, हमारे बातों के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, हमारे कानों द्वारा सुन रहे हैं, और जो दिमाग से सोची गई बातें हैं, या फिर जो धरती पे सोशल जो होता है हमारा आसपास का वातावरण, लोगों का सोच जो होता है, ओल्ड बिलीव सिस्टम्स होते हैं बहुत सारे धरती पे कि ये अलग अलग रिलीजन लोग जो हैं शादी नहीं कर सकते, या सेम जेंडर वाले लोग शादी नहीं कर सकते, या फिर प्यार नहीं कर सकते, एक दूसरे से साथ में नहीं रह सकते। अगर मैरिड सिचुएशन में हो तो आप एक बार कमिट हो गए हो तो इसका मतलब है कि आप किसी और की तरफ आँख भी उठा के नहीं देख सकते। ये सारे जो चीज़ें होती है ओल्ड बिलीव सिस्टम होती है धरती की, जिसे हम 3D लेवल पे देखते हैं फिज़िकल प्लेन पे इस धरती पे। लेकिन एक्चुअल में ये भी बहुत ज़रूरी होते कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ओल्ड बिलीव सिस्टम है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई, पहले जैसे आप जानते थे कि जैसे पर्दा डाल के रहना बहुत ज़रूरी था लड़कियों को, कि पर्दा डाल के ही रहो, आप लोग ओपन नहीं हो सकते, आप क्यों, क्योंकि पुरुषों के आँखों से बच सके ना। तो उस टाइम पे पुरुष बहुत निगेटिव रूप से देखा करती थी लेडीज़ को। लेकिन धीरे धीरे माँ ने बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लीडर्स को धरती पे भेजे कि आप लड़कियों को, मतलब शक्ति का रूप है, उन्हें जीने का सही तरीका सिखाओ। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि ओवर कुछ लोग करने लगे हैं। कुछ लोग अच्छे संस्कार के साथ में रहकर, सादगी में खूबसूरती होती है, सुना है आपने। तो डिवाइन फेमिनिन एक सादगी के रूप में होती है इस धरती पे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है डिवाइन मैस्कुलिन को भी उसी रूप से पसंद होती है, लेकिन ऑलरेडी किसी सिचुएशन में फंसे हैं यदि सेम जेंडर के निकले। कई बार होता है यहाँ पे कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन सेम जेंडर में जन्म ले चुके हैं, एक दूसरे के जो ट्विन हैं। उसी प्रकार से कई बार ऐसा भी होता है कि मैरिड और अनमैरिड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैरिड है दोनों भी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोनों अनमैरिड है, ऐसा भी हो सकता है, एक मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है, ये भी हो सकता है। तो एक दूसरे से प्यार, इंटेंस फीलिंग हो रही है यहाँ पे, हाउ कैन बेयर दैट करके ये वाली सिचुएशन आ जाती है कई बार डिवाइन फेमिनिन के सामने या डिवाइन मैस्कुलिन के सामने, और उस वक्त सोल शॉक लगना ही लगना है उनको। तो ये बहुत ज़रूरी इसीलिए नहीं है कि
अगर आसानी से कोई चीज़ हो जाएँगी तो अवेकनिंग कैसे होंगी, है ना? तो सोल शॉक लगना तो है ही। ऐसे कंडीशंस को ब्रेक करने के लिए भी धरती पे आए हैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, जो ओल्ड बिलीव सिस्टम है, अलग-अलग रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, इनके बीच में नहीं हो सकती है शादियाँ करके भी बहुत ये किया जाता है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि रिलीजन्स बहुत डिफरेंट होने के कारण भी इनमें बहुत ज़्यादा जो अंदर में फंसी हुई चीज़ है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि डिवाइन लव है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये कोई लबी डबी एनर्जीज नहीं है कि बस आए, प्यार किया, बच्चे पैदा किए, शादी किया तो बच्चे पैदा किए और उनको बड़ा किया, शादी कर लिया। ये नहीं होता है यहाँ पे। नो 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 नो, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो है यहाँ पे प्योरिटी के साथ में, एक दूसरे से प्यार के साथ में अपने पर्पस को पूरा करने आए हैं। धरती की ऊर्जाओं को बढ़ाते हुए अपने आप को उस लायक बनाने के लिए आए हैं। बचपन से ही इनके अंदर ये इंट्यूशन होता है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। ये वाली एनर्जी उनके अंदर पनपने लगती है और उन्हें कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग आ रही होती है कि मुझे बड़ा हो के ये बनना है, मुझे बड़ा हो के वो काम करना है। ये सारी चीज़ें फिर जब एक दूसरे के सामने आके, जब अवेकनिंग प्रोसेस में आके सेपरेशन भी होता है कई बार डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का, तो ये एक गिफ्ट के रूप में इसको लेना है और अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है। प्रॉपरली इनर वर्क करने का सही तरीका होता है, उसी तरीके से इनर वर्क करेंगे तो ही उसी का फ़ायदा होगा। अगर अलग तरीके से कुछ भी करेंगे तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे हर एक इश्यूज़ को रिलीज़ करना है, अपने कर्मा रिलीज़ करने हैं, अपने डीएनए को रिपेयर करना है और बहुत कुछ करना है। तो इस प्रकार से प्रॉपर वे में इनर वर्क करने से अपने ऊपर आए हुए हर एक जो निगेटिव एनर्जीज है उसको रिलीज़ करते हुए कि हम प्योर बने, प्योर डिवाइन सोल बने, तभी एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से रियूनाइट हो पाएंगे, परमानेंटली भी और हारमोनी भी। तो तब पूरी तरह से रियूनाइट होके पावर ऑफ द कपल बन के इस धरती की ऊर्जाओं को बढ़ाते हुए अपना पर्टिकुलर जो आप लोगों का अलग अलग पर्पस हो सकता है, क्या पर्पस है इसको आगे जानेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।